श्री सतगुरु महाराज की जय। कैसे हैं आप सब? गुरु महाराज की कृपा से आप सब ठीक होंगे। आज हमारे साथ हैं तत्वदर्शी ज्ञानी बाबा बूटा सिंह। तत्वदर्शी ज्ञानी बाबा बूटा सिंह, इसका नाम में ही तत्वदर्शी लगा हुआ है। तो आज बाबा से भी कुछ इसी तरह के सवाल पूछेंगे तत्वदर्शी को लेकर। इसका नाम में जो तत्वदर्शी है, पहले हम वही सवाल करेंगे। उससे पहले बाबा को मेरा प्रणाम। हाँ तो बाबा, स्वागत है आपका हमारे चैनल सन्मत टीवी में। बोलिए, क्या मेरा पूछना पहला था? सवाल यही है कि आपके नाम में जो ये तत्वदर्शी लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है? तत्व का मतलब होता है कि सार चीज, और जो सही चीज है, तत्व जिसका कि कभी विनाश नहीं होता है, ठीक। वह तत्व, यह तत्व प्राचीन है। और जहाँ तत्व की बात आती है ना, यह तत्व प्रत्येक जगह आया हुआ है। गीता में भी आया है, रामचरितमानस में भी आया है, भगवान कृष्ण ने भी कहा है, और फिर भगवान शंकर भी इस तत्व के बारे में बताया गया है। तो कहने का तात्पर्य है क्या कि यह तत्व जो सार तत्व है, यह आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है। और आध्यात्मिक कोई यह नया धर्म या नया कोई मजहब ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी इसके बारे में बताया गया है कि यह सनातन धर्म जो है, यह प्राचीन धर्म है। और यह पहले जब से सृष्टि हुई है, तब से ही यह सनातन धर्म बना हुआ है। और धर्म किसी का बनाया हुआ भी नहीं है, यह सनातन यह प्राचीन धर्म है। और सनातन कहा जाता है जो यह परमपिता परमात्मा का जो यह हम सब अवतृत हैं, जो उनसे फुटा हुआ है। जिस तरह से कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब जो उसका अंश हैं, उसी के बारे में बताया गया है सनातन धर्म। हम सब जीव जितने भी हैं, सब के सब सनातन ही हैं। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे, इस सवाल का जवाब आपने बखूबी अच्छा समझाया। तो दूसरा सवाल है कि संत मत क्या है? देखो मनीष जी, यह संत मत प्राचीन मत है। रामचरितमानस में आया है, यहाँ न पक्षपात कछो राखो, वेद पुराण संत मत भाखो। यह संत मत किसी का बनाया हुआ मत नहीं है। और यह मत जो है, जो सभी संत महापुरुष जो साधना करके इस साक्षात ब्रह्म को उन्होंने साक्षात किया है साधना के माध्यम से, वही यह संत मत है। सबों का एक मत, उसे संत मत कहते हैं। और वही संत मत है। संत मत किसी का मत बनाया हुआ नहीं है। इसके अंदर अगर सभी अगर झांक के देखते हैं, तो सबके सब एक ही ईश्वर को देखते हैं, और एक ही ईश्वर को वह प्राप्त कर सकते हैं, और एक ही ईश्वर को मानते हैं। अगर इसको अगर फुटा के चलते हैं संप्रदाय में, तो सभी संप्रदाय का अपने अपने भाषा में सभी एक तत्व पे आ जाते हैं, जहाँ की संत मत का वह शब्द आ जाता है। और वह संत मत के बारे में बताया गया है कि जो संत मत जो साधना बताते हैं, उसी साधना के बारे में भगवान कृष्ण और भगवान राम, भगवान शिव ये भी बताए हुए। क्योंकि एक जगह आया है कि भगवान राम ने कह रहे हैं कि औरों एक गुप्त मत, सबहि कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। यह संत मत की यह सार गुप्त भेद जो है, इसको जो जान लिया
वह मोक्ष को, परमात्मा को पा सकता है। अन्यथा जो यह गुप्त भेद को नहीं जान पाया गुरु के माध्यम से या कोई शास्त्र के माध्यम से नहीं जान सकता, जब भी जानेगा तो वह गुरु के माध्यम से ही जान सकता है। और जब तक गुरु से दीक्षा नहीं लेगा तब तक यह संत मत के बारे में कुछ वह जान नहीं सकता, ना वह कर सकता है। क्योंकि संत मत एक बहुत ऊंचे दर्जे का जो कि साधना है, और इसके सामने जब तक यह साधना नहीं कर पाता तब तक सब के सब निष्फल हो जाता है, जिससे वह हार करके लास्ट में बताया जाता है कि वह संत मत का रास्ता उसको पकड़ना पड़ता है। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के दिल्ली की बात है, संत मत का बारे में जब उन्होंने प्रवचन सुना तो अपने इस जैन धर्म का बहुत ऊंचे दर्जे का महात्मा, जो कि उन्होंने आकर के महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज से यह संत मत का जो यह ज्ञान है दीक्षा लिया उनसे। फिर उन्होंने उसको साधना करके उसका प्रत्यक्षीकरण किया और कहा कि यह जो संत मत का यह सार है, इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ और मैं इसका साधना अवश्य करूँगा, कर रहा है वह। तो संत मत जो है, इसके बारे में बताया जाता है कि यह संत मत गोपनीय चीज़ नहीं है। जो गोपनीय कहता है वह अज्ञानता में है, गोपनीय चीज़ नहीं है। क्योंकि संत महापुरुष जब से यह सृष्टि हुई है तब से वह संत मत का वह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन यह संत मत के बारे में बताया जाता है कि जो हम उस संत मत के वह सार को, संत मत को हम किस तरह से उसको हम धारण कर सकें। अगर धारण कर सकते हैं तब तो वह मुक्ति की ओर जा सकता है, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्यों मुक्ति के बारे में बताया गया है कि जब तक उस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा प्रेम नहीं होता तब तक वह मुक्ति का अधिकार नहीं होता। भगवान कृष्ण ने कहा गीता में, अज्ञान से श्रद्धान से संशय आत्मविनश्यति, जिसको संशय है वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और जिसके अंदर श्रद्धा प्रेम है उसके बारे में बताया गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेण अधिगच्छति। जिसके अंदर श्रद्धा और प्रेम है वह मुक्ति के समीप है, साधना के माध्यम से। आप इस संत मत को, आप इसको कोई नया धर्म, नया मजहब यह नहीं कह सकते। यह बहुत पुराना, यह सनातन धर्म है, प्राचीन धर्म है, और इसको जिन्होंने अपनाया वह मुक्ति के समीप पहुंचने वाला है या पहुंच चुका है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।